आज हम आपको इस वीडियो में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको विदाउट एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया। इसमें हमने 5 एडजस्टमेंट लिए हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसी के पार्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसी के साथ बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अप टू गो डाउन आते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखें, कैश एट बैंक रिलेटेड टू बैलेंस शीट डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। कैश एट बैंक आपने बैलेंस शीट में नोट कर दिया। 6000 इस तरीके से आप बनाएंगे तो चैप्टर का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। परचेज और सेल, अब यहाँ आपकी प्रॉब्लम आती है कि परचेज कौन सी है, सेल कौन सी है। डेबिट में परचेज होती है। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 18,000। इसके बाद डेबिट में आपकी परचेज आएगी। परचेज आपको गिवन है 55,000। सेल आपको गिवन है 1,04,000। इसके बाद रिटर्न गिवन है। सेल रिटर्न डेबिट होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, इसलिए लेस सेल रिटर्न 3,000, 1,00,000, 1,000, परचेज रिटर्न 1,00,000। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस आपका यहाँ पे हो। वेजेस गिवन है आपका 9,000। इसके साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के 1,000 इसमें आप प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है तो कॉमन सी बात है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में टच करेगी। इसके बाद डबल एडजस्टमेंट होता है, इसलिए ध्यान से हाथों हाथ कर लेना चाहिए। रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैपिटल रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग रिलेटेड टू पर्सनल, प्रोविजन फॉर ड्यूटी, इनडायरेक्ट इनकम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक नोटेड कर ही लिया, ऑफिस एक्सपेंसेस, फर्नीचर। ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग ना माने, ट्रेड का मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय पास्ट टाइम में, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट टाइम में होती थी। लाइक एंटी टैक्स होता है। ऑक्ट्राय 1,000। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,500 का। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 20,500। लास्ट टोटल करेंगे
टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आपका डिफरेंस आ जाएगा 500, ये आ गया 9000, ये आ गया 39,500 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एक साथ बनाया जाता है, बीडी 39,500। इसके बाद फिर दोबारा आप रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को एक साथ भी बना सकते हैं। अब आप सर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है, तो इसलिए आप इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी आपको नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रेंट वेजेस हम नोट कर चुके, रेंट 6,000 का गिवन है। ड्यू है, ड्यू भी आउटस्टैंडिंग को बोला जाता है, एड आउटस्टैंडिंग 1500। इसके बाद आपका बैड डेट्स, ये भी आपका लॉस है 1000। इसके बाद कैपिटल रिलेट टू बैलेंस शीट, ड्राइंग रिलेट टू बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डीडी, कुछ लोग इसमें से माइनस कर लेते हैं, कुछ लोग क्रेडिट में रख देते हैं, दोनों अपने में भी सही है। प्रोविजन फॉर डीडी। इसके बाद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $3,000 टू, इसमें एक पॉइंट और है इसलिए हमने स्पेस छोड़ दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस गिवन है आपको 2,400 लेस एडवांस। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ऑफिस एक्सपेंसेस 3,000। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड मींस ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्रॉफिट बिजनेस करने से रिलेटेड। अब आप नीचे पॉइंटों को देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हम यूज कर चुके, वेजेस हम यूज कर चुके, रेंट हम यूज कर चुके, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हाथों हाथ लिख लें। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड भी 400 माइनस कर चुके, और चाहे तो इसे भी, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। इसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी 5%। प्रोविजन किस पर बनाया जाता है? डेटर पर बनाया जाता है। डेटर आपको गिवन है, डेटर डेबिट साइड वाले होते हैं 5,000। इसमें प्रोविजन चाह रहा है 5%, तो 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1250 आएगा लेस प्रोविजन 23,750। और यहां पे ये प्रोविजन इस बैड डेट्स के अंदर, ये भी एक तरीके का लॉस है, ये ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो 2250 आपका। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल सबसे लास्ट में आती है। कैपिटल आपको गिवन है 30,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस अलाउ करता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है।
30,500 का 5%, 1525 आ गया। ये आप डेबिट कर, ध्यान से देखें एडजस्टमेंट हो चुके। अब इसके बाद हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 42,000 आपका उधर का टोटल आ गया। अब यहां पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आप इसे ट्रांसफर करेंगे। ये आपका नेट लॉस आ रहा है, इसलिए आप इधर का टोटल पहले, इधर का टोटल आपका बैठता है, सॉरी, ये आपका वैल्यूएशन करने के बाद 42,000 को माइनस करें, टू बाय 5, $11,125 आपका प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट 11,125। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, कैश एट बैंक आपने यूज कर लिया, परचेज आपने यूज कर ली, डेटर आपने लिख लिए, फिर क्रेडिटर को नोट करेंगे। वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। रिटर्न यूज हो गई, इंटरेस्ट यूज हो गया, सैलरी यूज हो गई, वेजेस यूज हो गया, रेंट यूज हो गया, बैड डेट्स यूज हो गया, कैपिटल यूज हो गया, ड्राइंग इसमें से आप माइनस कर दें। ड्राइंग आपको गिवन है 6,000 की। इसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी यूज हो गया, प्रिंटिंग यूज हो गया, इंश्योरेंस यूज हो गया, ओपनिंग स्टॉक यूज हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस यूज हो गए, फर्नीचर यूज नहीं हुआ, फर्नीचर आपका, फर्नीचर आपको गिवन है 10,000। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस यूज हो गए, ऑक्ट्रा यूज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में हम लिख चुके हैं, बैलेंस शीट में और लिख, इसको माइनस करके 37,150 आपका ये। अब इसको टोटल कर देंगे, $60,650 आपका ये। 650 आपका ये आ गया, 650 आपका ये। मैंने आपको इस वीडियो में 4 एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग जो भी एडजस्टमेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो सही लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब